सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब उसके पापा, जो कि रिटायर आर्मी अफसर हैं, उसकी शादी करवा देना चाहते हैं। पर सुमन अभी शादी ब्याह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। वह चाहती है कि कुछ खुद का स्टार्टअप शुरू करे। कुछ दिन बाद उसकी लुधियाना वाली बुआ जी उनके घर आती हैं। सुमन के पापा उनसे सुमन की शादी की बात करते हैं। बुआ कहती है कि मेरी नज़र में एक बहुत सुशील लड़का है, अगर आप कहो तो मैं बात चलाऊं। सुमन के पापा कहते हैं कि नेक काम में देरी क्यों, तुम बात चलाओ। अगर वह चाहते हैं तो अगले सप्ताह रविवार को लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लेंगे। अगले रविवार को लड़का, जिसका नाम अमर है, उसके पापा सुधीर, उसकी बहन अमिता, उसकी माँ सुमित्रा लड़की देखने आते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। 1 महीने में दोनों की शादी हो जाती है। पापा प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप ये सब काम करें। अभी माँ जी देख लेगी तो मेरे को ही 4 बातें सुननी पड़ेगी, आप तो बच जाएंगे। तेरी माँ का क्या कहेगी, मैं तो उसका भी हाथ बटा देता हूँ। अपनी बेटी के साथ कुछ काम कर दिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। नहीं पापा, माँ मुझे ही सुनाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने ससुर से घर का काम करवाती हो। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी सास बूढ़ी होने के कारण सठिया रही है, ऐसे ही बड़बड़ करती रहती है, तुम ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ये कहते हुए दोनों ससुर बहू हंसने लगते हैं। सुधीर जी का एक बड़ा किराना स्टोर है, पर अब सारा काम अमर संभालने लगा है, तो वह ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। सुमन की सास की घर में ज़्यादा चलती है। अमर सुमन से प्यार तो बहुत करता है, पर माँ के सामने वह भी चुप रहता है। सुमित्रा थोड़ी मुँह फट है, पर दिल की अच्छी है। वह भी चाहती है कि सुमन सारा काम खुद संभाले, उनकी बहू में कोई कमी ना निकाल पाए। वह खुद तो घर का कोई काम नहीं करती, ना ही अपनी लाडली बेटी को भाभी की मदद करने देती है। वैसे ननद भाभी की आपस में अच्छी पड़ती है। सुमन के पापा आर्मी में होने के कारण टाइम के बड़े पाबंद थे। उन्हें सब खाना पीना टाइम से चाहिए होता था, तो यहाँ भी सुमन काम में लगी रहती थी। वो हमेशा कोशिश करती कि उसकी सास उससे खुश रहे, तो घर में शांति बनी रहे। बस एक ससुर जी हैं जो सुमन का हमेशा ख्याल रखते। माँ के तानों के बावजूद भी हमेशा किसी न किसी तरीके से सुमन की मदद करते रहते। जब सुमन कपड़े धोकर रखती तो उन्हें फैलाने चले जाते। सुमन रोटी बना रही होती तो वह सब्जी काट देते। सुमन उन्हें हमेशा रोकती, पर वो नहीं मानते। कहते, बच्चे की मदद में क्या शर्म, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, जो एक पिता से बढ़कर बहू का ध्यान रखते, उसका हर दुख दर्द समझते। दिन प्रतिदिन इन बाप बेटी का रिश्ता और मजबूत होता गया और दिल से जुड़ता चला गया। सुमन हमेशा सोचती कि उसने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, जो उसे पिता से बढ़कर ससुर मिले। उनके आशीर्वाद में जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। अब तो सुमन को शादी करके आए 12 साल हो चुके हैं। सासू माँ भी स्वर्ग सिधार गए हैं। सुमन के 2 बच्चे, लड़का और लड़की, बड़े हो गए हैं। सुमन ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दोनों बच्चे दादू पर जान देते हैं, एक आवाज़ पर भागे जाते हैं। सासू माँ के निधन के बाद उनका लड़का अपने दादू के साथ ही सोता है। माँ की तरह उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। सुमन ये देख बड़ी खुश होती है कि उनका बेटा अपने दादू की परछाई है, उनकी तरह
सब काम कर लेता है। सुमन भी उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती।